इस वक्त मैं गैबी जौनपुरी साहब से मुल्तमिस हूँ, आप अपने कलाम से, अपने ख्याल से हम सबको नवाजें। हाज़रीन कराम, आली जनाब मौलाना राफ़े साहब, तमाम मुंतज़मीन, हमारे शहर के पढ़े लिखे ज़हीन और हसीन, सबकी खिदमत में गैबी जौनपुरी का सलाम। मैं कस्बे का भोला पंछी, अंदर बाहर एक, जिस शहरी ने हाथ लगाया नोच लिया पर एक। गुलशन पे दोनों का हक है, कांटा हो या फूल, टकराने की शर्त न हो तो शीशा पत्थर एक। हाज़रीन इकराम, 15 अगस्त जिस शान और शौकत के साथ हम लोग मना रहे हैं, यकीन कीजिए हिंदुस्तान जिस वक्त आजाद हुआ, 15 अगस्त जुमा का दिन, लैलतुल क़द्र की रात, रमजान का महीना, ये वो बरकतें थी जिससे हिंदुस्तान को आजादी मिली। और दुनिया में अगर सबसे कीमती कोई चीज है तो वो आजादी है। अगर हमें आजादी नसीब नहीं है तो हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी मुक़य्यद है, कैद है, हमारे पैरों में जंजीर है। हिंदुस्तान आजाद है, हम बोल सकते हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी तनकीद कर सकते हैं और वजीर आला को भी तनकीद कर सकते हैं। ये आजादी दुनिया में अगर कहीं है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान की कोई भी तस्वीर अगर बनाई जाए तो उसमें हर एक का चेहरा नजर आना चाहिए। सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी तस्वीरें अगर नजर नहीं आती तो मैं समझता हूं कि वो जश्न नहीं है, जश्न आजादी नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है। आप देख रहे हैं हमारी डाइस पर हर मजहब व मिल्लत के लोग हैं, हर मिजाज के लोग हैं, हर तबके के लोग हैं और ख़ास तौर से ऐसे ऐसे मेहमान लोग यहाँ तशरीफ लाए हैं जो जश्न आज़ादी में शरीक हैं। निजमापुर से हमारे बड़े करीबी दोस्त अबू ज़र साहब, जिनकी शख्सियत हिंदुस्तान से लेके सऊदी अरबिया तक सूरज की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी डाइस पर तशरीफ रखते हैं। अबू लैस साहब डिहवा से यहाँ तशरीफ लाए हुए हैं। हलीम भाई भी सभासद थे, वो भी तशरीफ रखते हैं। सलीम खान साहब वो भी तशरीफ लाए हुए हैं। तमाम मेहमान शोराए कराम हैं। खास तौर से हम हिंदुस्तान के बाहर जहाँ कहीं भी मुशायरे में जाते हैं, बाबू आजमी बहुत अच्छी वीडियो फिल्म बनाते हैं और पूरी दुनिया को ये दिखाते हैं। इनकी फिल्म बहुत ही साफ और सुथरी होती है। मैं तो इनका फैन हो गया, इन्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ मुशायरे हो, जहाँ जहाँ प्रोग्राम हो, जहाँ जहाँ जश्न आज़ादी हो, वहाँ वहाँ बाबू आजमी को जरूर बुलाया जाए। मैं इनका अपने शहर शाहगंज में इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूं। सभी लोगों का वेलकम करते हुए चंद अशार से आप सबको नवाजता हूं, ताकि आप लोग जो सामने खड़े हैं, अगर इलेक्शन में न खड़े हों तो आप लोग बैठ जाइए। जश्न आज़ादी में आप शरीक हैं। हजरत मौलाना राफ़े साहब से गुजारिश है कि जो लोग भी खड़े हैं खुदारा वो बैठ जाएं, ताकि दूर दराज से हमारे मेहमान शोरा जो आए हुए हैं उनको देखकर अच्छा लगे। मेहमान खुसूसी जो आए हैं वो भी ये समझ सकें कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि शाहगंज के लोग भी बहुत महज़्ज़ब। आली जनाब शाही संदूरी साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं। देखिए खरामा खरामा डाइस तक आ रहे हैं, हम इनका इस्तकबाल करते हैं। मेहमान आते रहेंगे। आज के नाज़िम मुशायरा मेरा छोटा भाई रज्जब अली शेरवानी बड़ी खूबसूरती से मुशायरे का आगाज किए और उसका तो मतलब ये हुआ कि अल्लाह भी खुश हो गया और महल्ला भी खुश हो गया। अल्लाह बारिश से नवाज दिया, गर्मियों को दूर कर दिया और हम लोग
लोग हैं कि 2 लम्हे के लिए घबरा जाते हैं। घबराना नहीं चाहिए। इसी बारिश के लिए बहुत सारी दुआएं हो रही हैं। अल्लाह से यही दुआ कीजिए कि ये प्रोग्राम कामयाब हो और तारीखी प्रोग्राम हो। आइए 2-4 शेर से मैं आपकी खिदमत करता हूँ। मैं मुकामी गैबी जौनपुरी, मेरा फर्ज बनता है कि जितने भी मेजबान हैं, अबू जर साहब और ये देखिए हमारे नेताजी जनाब आतिफ साहब बिसेखा से तशरीफ लाए, इनके दोस्त भी बैठे हुए हैं। जहां जहां मेरी नजर पड़ रही है, मुझे जो चेहरे याद आ रहे हैं, इंशाअल्लाह दरमियान में मैं उनका नाम लेता रहूंगा। आप मायूस न होइए। कितना अमन है, कितना सुकून है। मुख्तलिफ कल्चर के लोग हैं, मुख्तलिफ मजहब के लोग हैं। मैं यही चाहता हूँ कि वतन का प्यार दुनिया में मेरी पहचान बन जाए। वतन का प्यार दुनिया में मेरी पहचान बन जाए। मैं अपना दिल बनाऊं और हिंदुस्तान बन जाए। आइए हिंदुस्तान को बनाने के लिए हम लोग एकजा हुए हैं। हमारे पहलवान साहब भी तशरीफ रखते हैं, जो इखलाक अंसारी साहब के बरखुरदार हैं, बहुत बड़े सियासतदान शाहगंज के हैं, वो भी तशरीफ रखते हैं। आइए बगैर किसी ताखीर, बगैर किसी तमहीद के 2-4 शेर मैं आप सबकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, इसलिए कि ताकि माहौल बन जाए और हमारे मेहमान शोराए कराम जो आए हुए हैं उन्हें आप गौर से सुन सकें। मतला आप सबकी खिदमत में हाजिर हो। एक कुर्सी ले लीजिए, आप बेहतर रहेगा। एक कुर्सी दीजिए इनको। मुलाहजा कीजिए हजरात, लगे कि वाकई आप प्रोग्राम में शरीक हैं। तालियां भी बजाते रहिए, आपको आज़ादी है। वाह आह कुछ भी करते रहिए, हंगामा होना चाहिए। समाअत फरमाइए। इखलाक मोहब्बत का जहां नाम नहीं है। इखलाक मोहब्बत का जहां नाम नहीं है। इखलाक मोहब्बत का जहां नाम नहीं है। जहां नाम नहीं है, जहां नाम नहीं है, वो दीन कोई और है, इस्लाम नहीं है। वो दीन को तालियां कमजोर पड़ रही है दोस्तों, बिल्कुल। इखलाक मोहब्बत का जहां नाम नहीं है। जहां नाम नहीं है, जहां नाम नहीं है, वो दीन कोई और है, इस्लाम नहीं है। वो दीन कोई और है, इस्लाम नहीं है। और इस्लाम सिखाता है सबक मेहरो वफा का। 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 सबक मेहरो वफा का, सबक मेहरो वफा का। नफरत कभी इस दीन का पैगाम नहीं है। नफरत कभी। डाइस पे बैठे हुए लोग जरा हाथ खोल दीजिए, लगे कि वाकई आप जश्न आजादी 15 अगस्त हिंदुस्तान का मना रहे हैं शान शौक से। नफरत कभी इस दीन का पैगाम नहीं है। नफरत कभी इस दीन का पैगाम नहीं है। जो लोग गेट पे खड़े हैं, मैं उनसे बड़े अदब से हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं कि कुर्सियां खाली हैं, कुर्सियां आपका इंतजार कर रही हैं। आप कुर्सियों पे बैठिए। इसी कुर्सी का झगड़ा पूरी कायनात में है और आपको मौलाना राफे साहब ने फ्री में दे दिया है, तो आप बैठिए, लुत्फ अंदोज होइए। देखिए कोई मेहमान आ रहे हैं, उसके बाद मैं शेर सुनाता हूं। अबूजर भाई ये है हो, शमीम भाई ने कहा पता नहीं।
चले। बहरहाल जो मखसूस मेहमान हैं मौलाना राफे साहब नायब रसूल हैं, एक पढ़ी लिखी शख्सियत हैं। समाज में इन्होंने बहुत सारे नौजवानों को सिरातुल मुस्तकीम पे चलने पर मजबूर कर दिया है। ये हुनर, ये सलीका बहुत कम लोगों में है। मैं मौलाना राफे साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और ये चाहता हूँ कि मेहमानों का इस्तकबाल करते करते आप डाइस तक भी आएँ। आपकी निगाहें सब पर होनी चाहिए, इसलिए कि आप मेज़बान हैं, हमारे शहर की आबरू हैं, हमारे शहर की इज्जत हैं, हमारे शहर के वक़ार हैं आली जनाब मौलाना राफे साहब। आइए गज़ल का मतला बिल्कुल समात फरमाइए। वक्त हम तीरगी में बिताते रहे, वक्त हम तीरगी। अबू जर भाई सुनिएगा शेर। वक्त हम, सालिम भाई अब वक्त, हाँ भाई थोड़ा हौसला अफजाई कीजिए। जब शेर समझ में आए ना आए आप वाह वाह करते रहिए, इसलिए कि शायर को, अच्छे इंसान को, अच्छी किताब को जल्दी आदमी नहीं समझ पाता। समात फरमाइए। वक्त हम तीरगी में बिताते रहे, वक्त हम तीरगी में बिताते रहे, वक्त हम तीरगी में बिताते रहे। उनके घर में दिए जगमगाते रहे, उनके घर में दिए जगमगाते रहे, वक्त हम तीरगी में बिताते रहे। जोरदार तालियां एक बार बजाइए ताकि हौसला मिले। और यहीं से माहौल को मैं बना रहा हूं दोस्तों, बड़ी कुर्बानियां हैं। वक्त हम तीरगी में बिताते रहे, मैं ठहरता वहाँ एक पल किस तरह, मैं ठहरता वहाँ एक पल किस तरह, मैं ठहरता वहाँ एक पल किस तरह। मेरे दुश्मन जहाँ आते जाते रहे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, दुआएं मिली। ये लग रहा है कि अब जिंदा लोग आ गए हैं। बहरहाल आप वक्त हम तीरगी में बिताते रहे, मेरे दुश्मन जहाँ आते जाते रहे, वक्त हम तीरगी में बिताते रहे। वक्त हम तीरगी में बिताते रहे, उनको मुझसे मोहब्बत नहीं है तो फिर, उनको मुझसे मोहब्बत नहीं है तो फिर, उनको मुझसे मोहब्बत नहीं है तो फिर, मेरे गीतों को क्यों गुनगुनाते रहे, मेरे गीतों को क्यों गुनगुनाते रहे। वक्त हम तीरगी में बिताते रहे, उनके घर में दिए जगमगाते रहे, उनके घर में दिए जगमगाते रहे। और मक्ता भी हाज़रीन आपकी खिदमत में, बहुत शुक्रिया, आपने माहौल को संभाला, बनाया, इसके लिए मैं आपका मशकूर हूँ, ममनून हूँ, बहुत शुक्रिया। वक्त हम हाँ असद माहौली साहब भी आ रहे हैं, इंशाअल्लाह उन्हें आप खूब सुनेंगे, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। वक्त हम तीरगी में बिताते रहे, और जरा सा तवज्जो मक्ते पर, वक्त हम तीरगी में बिताते रहे, उनके घर में दिए
जगमगाते रहे, वक्त हम तीरगी में बिताते रहे। हाथ फूलों से गैबी मेरा जल गया, जल गया हाथ फूलों से गैबी मेरा, हाथ फूलों से गैबी मेरा जल गया। लोग कांटों से दामन बचाते रहे, लोग कांटों से दामन बचाते रहे, वक्त हम तीरगी में बिताते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।